नमस्कार, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पार्लियामेंट का मुद्दा आज इस वक्त हर किसी के जुबान पर है, क्योंकि मसला है पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा का। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ सभी मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे तारुफ करा देती हूँ और फिर विषय भी, बयानात भी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर जी और ए कॉमोडोर एस बहल जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैंने विषय आपके सामने रख दिया है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो गया है। विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करना चाहती है। वो ये चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए, इस मुद्दे पर अपना बयान दे। अच्छी बात यह है कि सरकार भी तैयार है, वो भी चर्चा चाहती है। वो भी ये कहना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह से कामयाबी हासिल की, सेना का शौर्य कैसे पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोला। लेकिन इसके बावजूद हंगामा होता रहा। पहले लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे बोलने की आजादी नहीं है। सरकार नेता प्रतिपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है। प्रियंका गांधी भी बोली। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार नेता प्रतिपक्ष को बोलने क्यों नहीं देती। इधर यही सरकार की तरफ से भी बयान दिया गया। चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, सबने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा कौन नहीं करना चाहता। ये तो भारत के लिए गौरव की बात है। ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सही तरीके से, सही जगह पर ही ये चर्चा हो सकती है। हंगामे के बीच ये चर्चा नहीं होगी। आप एक एक करके सारे बयानात सुनिए। सबसे पहले राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जेपी नड्डा को, राजनाथ सिंह ने क्या कहा राज्यसभा में, उन्हें भी। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें। एलओपी को क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अडजर्नमेंट मोशन। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आपने देखा कि सरकार कह रही है हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा भी राज्यसभा में उठे। उन्होंने कहा कि चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है विपक्ष को। हम ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों नहीं चर्चा करेंगे? ये तो देश के लिए गौरव की, सम्मान की बात है। लेकिन फिर भी सदन के अंदर युद्ध छिड़ा रहा। और राहुल गांधी ने तो आज ये कह दिया कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, लेकिन मुझे ही नहीं बोलने दिया जाता। प्रियंका गांधी को भी आपने सुन लिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, अब किसकी क्या प्लानिंग है, ये सवाल बड़ा पीछे छूट गया, क्योंकि प्लानिंग तो सामने फ्लोर पर अब दिखाई दे रही है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि एलओपी का माइक म्यूट है। देखिए कितना
विचित्र है, आश्चर्यजनक किंतु सत्य एक कॉलम अखबारों में छपा करता था। वहाँ चर्चा नहीं होगी लेकिन यहाँ चर्चा हम कर सकते हैं, ये अच्छा है। वहाँ दोनों में से किसी की मंशा चर्चा की नहीं है, इसको आप स्पष्टता समझिए। मैंने किरेन रिजिजू जी को सुना, मैं जो विपक्ष के नेतागण हैं उनको सुन रहा हूँ, दोनों तरफ से कहा जा रहा है चर्चा ही तो हम करना चाहते हैं। अच्छा, देश को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई चर्चा के लिए ही तो संसद है, दोनों कह रहे हैं कि चर्चा भी करना है, फिर भी चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी टर्म्स कंडीशन पर चर्चा करना चाहते हैं। एक बात 3 बार कही है रिजिजू जी ने, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल चर्चा करना चाहते हैं लेकिन नियमों के तहत चर्चा करना चाहते हैं। अब जैसे ही नियमों के तहत आ जाता है तो यहां लोकसभा अध्यक्ष और वहां सभापति महोदय दोनों लोग बैठे हुए हैं, दोनों तय करेंगे नियम, और जैसे ही नियम तय करने की बात आती है विपक्ष कहता है कि हमारे लिहाज से तो कुछ तय नहीं हो रहा है, और जो मूल बात है यानी चर्चा वो नहीं होती। अब जरा सोचिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा नहीं चाहेगी? बिल्कुल चाहेगी, लेकिन विपक्ष क्या चाहता है? वो देश को ये मैसेज दे कि देखो इस पर सरकार कमजोर है, इस पर सरकार के पास कुछ बोलने के लिए नहीं, तो इसलिए हम दबाव बना रहे हैं, हल्ला हंगामा कर रहे हैं। वरना अभी आज सदन का पहला दिन था, आज इस हल्ले हंगामे की कोई जायज वजह आपको दिखती है? आज पहला दिन था, आज सदन चलती, जो कहना वो कहते, उसके बाद जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें डलवाते, और नियम को लेकर भी कहते कि अच्छा ठीक है भाई इस नियम के तहत चर्चा नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी हम चर्चा करें। अरे सर, लोकसभा में तो बकायदा विजय जी नारे लग रहे थे, वी वांट जस्टिस, और लगातार हूट हो हल्ला। किस बात का है ये हल्ला? विपक्ष क्या चाहता है? चर्चा चाहता है, सरकार भी कह रही है चर्चा के लिए तैयार है, क्वेश्चन आवर तो चलने दीजिए। क्वेश्चन आवर के लिए हमेशा हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आवर को चलने देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण 1 घंटा होता है जिसमें हमारे सांसदों की देश भर के सवालों के जवाब, और बहुत मेहनत उसमें काम करती है सरकार, और उसके बाद चर्चा होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दोनों लोग चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चर्चा कौन नहीं करना चाहता? दोनों ही नहीं करना चाहते। अच्छा, सरकार क्यों नहीं करना चाहती चर्चा? सरकार तो कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार है। नहीं तो तैयार है तो किसने मना किया? अगर सरकार कह देती कि चर्चा के लिए तैयार है, कह देते क्वेश्चन आवर खत्म करेंगे, हम शुरू ही ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से करेंगे, चर्चा करेंगे, बताइए किसने मना किया? आप तैयार है ना, कर दीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर इतनी बड़ी सफलता है, प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हाउस के बाहर भी बोला कि भाई 100% हमारा स्ट्राइक रेट रहा, सब कुछ बहुत अच्छा है और देश के ज़्यादातर लोग मानते हैं ऐसा है। तो मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के बयान के साथ वो बाहर की बजाय हाउस में शुरू करते कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमने क्या जीत हासिल की है, क्या कामयाबी हासिल की है, कैसे विपक्षी दलों का, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि दल से ऊपर उठकर भी देश ने एक साथ काम किया, वहाँ से शुरू करते और बहस शुरू हो जाती। आप सोचिए ना, देखिए यही बहस हो रही थी ना जब हम पहले कह रहे थे कि विशेष सत्र बुलाया जाए, विपक्ष कह रहा था। विशेष सत्र का मतलब क्या था? विशेष सत्र का मतलब था कि टीएनसी नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं है। आप ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम की घटना पर विशेष सत्र बुलाते तो उस पर चर्चा होती, फिर हंगामा ही नहीं होता। आप जब जनरल सत्र बुलाते तो फिर आप कहते हो कि नियम कायदे की बात करनी है। यही फर्क होता है ना। बहुत सारे लोग नहीं समझते कि विशेष सत्र क्या है और अभी क्या है। विशेष सत्र तो बुलाया ही उसके लिए, तो उसमें फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। तब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि मॉनसून सेशन एकदम सामने है, तो मानसून सत्र आज शुरू हो गया ना, तो आज चर्चा कर लेते। आप ये कह रहे हैं कि ना सरकार की मंशा है चर्चा की और ना ही विपक्ष ही चाहता है कि इस पर चर्चा हो। नहीं, विपक्ष चाहता है कि इस तरह का माहौल बना दिया जाए। नहीं, टर्म्स कंडीशंस कुछ नहीं होती। टर्म्स कंडीशन तो जो चेयर करते वो है। विपक्ष चाहता है कि सरकार को इस तरह का माहौल बना दिया जाए देश में कि भाई ये सरकार चाहती नहीं है इस पर चर्चा करना, ठीक है ना। और इस बात को पार्शियली आप सही मानिए, क्योंकि सरकार चाहती तो शुरू कर लेती 12 बजे। 11 बजे चेयरपर्सन जो स्पीकर है लोकसभा के या राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि भाई क्वेश्चन, और राज्यसभा में तो होता ही नहीं है प्रश्नकाल 11 बजे, लोकसभा में प्रश्नकाल होता है। वो कहते आते ही कि 11 बजे प्रश्नकाल होगा, 12 बजे खत्म होगा और उसके बाद हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। ये तो कल सर्वदलीय बैठक में भी बात हो गई ना। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने साफ कर दिया कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं। तो अब इसमें क्या, सरकार चाहती तो कह देती कि हम करवाना चाहते हैं, और इसमें कोई कह ही नहीं रहा कि भाई आपने खराब काम किया, अच्छा काम किया। तो जो अच्छा काम किया उसकी चर्चा तो हो सकती है ना, शुरू सरकार ही करती, रक्षा मंत्री जी कर देते। और बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, अब लोग कहेंगे कि विपक्ष जो है प्रधानमंत्री से बयान की मांग करेगा। जेपी नड्डा ने भी जो बयान दिया राज्यसभा में, सुमीर जी, उन्होंने ये कहा
कि हम चर्चा से जा नहीं रहे, हम चर्चा खुद करना चाहते हैं और सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराएगी, लेकिन ये नहीं पता कि चर्चा कब होगी और कैसे डायलॉग शुरू होगा, डिस्कशन शुरू होगा, क्योंकि आज तो पूरा दिन हंगामा होता रहा। बिल्कुल, देखिए 21 जुलाई है आज, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का ये पार्लियामेंट का मानसून सत्र चलने वाला है और कहते हैं कि मानसून सत्र तो बारिश वाला होता है, मतलब तो है बारिश तो होती रही है, आरोपों की बारिश और जरूर मतलब लगातार हो रही है और इतना बड़ा सत्र सरकार ने रखा है कि 21 जुलाई तक का रखा है और 21 दिन सत्र चलने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर की बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो सर्वदलीय बैठक में या विपक्ष के नेता को या विपक्ष की बड़ी पार्टियों से बातचीत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सत्र चलना चाहिए। मुझे लगता है कि किरण रिजिजू की बड़ी जिम्मेदारी थी, हालांकि किरण रिजिजू ने ये जरूर जो उनका बयान है ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो बयान सामने आया था, उन्होंने ये कहा था कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री से ही अगर बयान की मांग विपक्ष करता है तो इसे नहीं पूरा किया जा सकता। ये बात सही है। देखिए मंत्री जो है उस पर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर तो हमेशा ये कहता है कि विपक्ष से हम चर्चा करते हैं, कभी नहीं कहता, वो तो हमेशा बोलता है, उसमें कोई गलत बात नहीं। किरण रिजिजू ने वही कहा जो पिछले तमाम सत्रों में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार को ये बात मालूम थी अच्छे से कि अगर हम पहलगाम के मामले पर चर्चा शुरू नहीं करेंगे तो विपक्ष इससे ही मुद्दा बनाने वाला है और पार्लियामेंट चलेगी नहीं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आप पूरे 21 दिन देख लेना, अगर सरकार इसी तरीके से अगर एडमेंट का रुख अख्तियार करेगी तो पार्लियामेंट चलने वाली है। मुझे लगता है कि देखो, सरकार अगर पार्लियामेंट चलाना है तो बड़ी जिम्मेदारी सरकार की सत्ता पक्ष की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष तो आरोप लगाएगा, ये सत्ता पक्ष के ऊपर है कि वो कैसे गतिरोध को तोड़े, पार्लियामेंट में कैसे डिस्कशन करे। और मुझे लग रहा है कि इस मामले में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि अगर सरकार को लगता है कि भाई पहलगाम पे सार्थक चर्चा हो, तो आज सरकार जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि मेरा माइक बंद कर दिया, पार्लियामेंट में आज स्पीकर जी को कह देना था कि आप प्रश्नकाल नहीं करते हैं और शुरुआत में विपक्ष के नेताओं को हम समय दे रहे बोलने का, वह शुरुआत करे बोलने की। राहुल गांधी को आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बोलने देते, राहुल गांधी आधा घंटे के ऊपर बोलते नहीं, पूरा उनको जो बोलना है बोलते, सरकार फिर अपना पक्ष इस पर रखना शुरू करती और विपक्ष का जो है कि भाई हमें बोलने नहीं दिया रहा, सरकार चर्चा शुरू नहीं कर रही है, मुझे लग रहा है उसकी हवा निकल जाती। 21 दिन सरकार आराम से पार्लियामेंट का सेशन चला लेती। आप ये कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर थोड़ी बैकफुट पर है, उस चर्चा को खुद इनिशिएट कर सकती थी, लेकिन नहीं, बैकफुट पे नहीं है, सरकार अपने टर्म्स में पार्लियामेंट को चलाना चाह रही। सरकार चर्चा करेगी, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई विपक्ष कह रहा है। इसलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई आपके पास से सुनहरा मौका है, राहुल गांधी को आधा घंटा बोलने का मौका दे दें, आप अपनी तरफ से चर्चा की शुरुआत कर दें और फिर जो है आगे देखा जाएगा। बैकफुट पे नहीं है सरकार, सरकार आक्रामक है कि आपके हिसाब से नहीं करेंगे। सरकार ये चाहती है कि हम इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर अपने समय के लिहाज से चर्चा तो होनी तय है। बिना ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के सत्र पूरा हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसको सुनना चाहिए। मॉनसून को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये हमारे नए जो हमारी सफलता है उसका उत्सव है, नया जो सर्ज हुआ है, जो बेहतर हुआ है उसका उत्सव है। तो सरकार इसे नहीं करेगी ऐसा नहीं, सरकार भी आक्रामक है, विपक्ष भी आक्रामक है, दोनों ये चाहते हैं कि जब चर्चा हो रही हो तो देश में स्पष्ट संदेश जाए, उस संदेश की लड़ाई है। बैकफुट पे सरकार नहीं है। मैं सिर्फ तो इतना जोड़ना चाहता हूं। बैकफुट का मसला नहीं है, ये अहम है कि मेरे हिसाब से या उसके हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से सरकार। मैं एक छोटी सी खबर फिर इसमें जोड़ देती हूँ, क्योंकि आज किरण रिजिजू जी की भी हमने यहाँ पर चर्चा उठाई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने कह दिया है कि चर्चा होगी, हर मुद्दे पर बात होगी, तो फिर सत्र के पहले ही दिन ऐसा हंगामा ठीक नहीं। विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता। ऑल पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है, आप लोग भी आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूं।
संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार हो गई है और ये पहले से तय था और हुआ भी यही। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सांसदों ने पहले नारेबाजी शुरू कर दी। मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इस मसले पर जवाब चाहता था। लिहाजा कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ विपक्ष ने अपनी इसी जिद को लेकर शोरगुल मचाना शुरू किया। विपक्ष ये पूछ रहा था कि आखिरकार पहलगाम के आतंकियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, उन आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम में जो सिक्योरिटी लैप्स हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था तो फिर सीज़फायर क्यों किया गया। डोनाल्ड ट्रंप 24 बार ये कह चुके हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, इस पर प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों हैं। तमाम सवालों की रट लगाता हुआ विपक्ष सदन में आज हंगामा कर रहा था। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, मगर विपक्ष नहीं माना तो सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए पहले स्थगित करनी पड़ी। उस वक्त सदन में क्या हो रहा था वो भी आप देखिए। जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों उधर तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते। अब सर, ओम बिरला ये कह रहे हैं, स्पीकर ये कह रहे हैं कि मैं पर्याप्त समय दूंगा, पर्याप्त चर्चा होगी, लेकिन इसके बावजूद लगातार हंगामा होता रहा और शायद तख्तियां भी लेकर विपक्ष के कुछ सांसद आए थे जिसका जिक्र भी उन्होंने इस दौरान किया था। वो हिस्सा भी हमने दर्शकों के सामने नहीं रखा। उन्होंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, चर्चा होगी, लेकिन ये नहीं समझ में आ पाया वो चर्चा होगी कब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर एक चीज देखें, पिछले 2 महीने 10 दिन से एक ही चीज विपक्ष कह रहा है, वो कह रहा है कि एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए ताकि हम ऑप सिंदूर पे डिस्कशन कर सकें। पहली चीज। दूसरी चीज है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा विपक्ष इस इशू को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है और वो बताना चाहता है। अभी 0 आर भी हुआ 12 बजे। 0 आर क्यों होता है? 0 आर होता है कि अगर आप अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू को लेके आना चाहते हैं, हालांकि इससे एक दिन पहले 10 बजे तक उस इशू के बारे में नोटिस देना पड़ता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती तो यहां पे इस इशू को, क्योंकि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे आ जाता है, तो कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो अभी हमारे इधर चर्चा हो रही है, बिल्कुल सही है कि दोनों बोलना चाहते हैं कि इसको करें। हमारे लिए ऑप सिंदूर एक गौरवशील कार्य का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था। पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा गौरव का मोमेंट था कि हमने 90 घंटे के अंदर एक देश को उसके घुटनों पे ला के रख दिया। अरे बात तो इसी से ही शुरू करिए ना, और सब चीजें छोड़ दीजिए। ये बात जो हम पार्लियामेंट के बाहर कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट के अंदर करते? और 0 आर भी एक अपॉर्चुनिटी थी, और यहां पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत होती है अगर हम अपनी पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी या विपक्ष को थोड़ा संयम भी रखना चाहिए था? बिल्कुल दोनों तरफ से, दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से तो ताली नहीं बज सकती, लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मैं बात कर लेती हूँ। राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। पहलगाम में सुरक्षा चूक, सीज़फायर पर ट्रंप की तरफ से किए गए दावों की हकीकत और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। उन्होंने सरकार के सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त रखी। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है,
उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध थमा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने शुभकामनाएं भी एक्सपोज के जरिए दी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो सवाल उठा रहे हैं विजय जी सदन में, वो बड़े वाजिब सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि पहलगाम में एक्चुअली में जिन आतंकवादियों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया उनका क्या हुआ, सिक्योरिटी लैब्स जो थी उसका क्या हुआ। एक तो इंडिया टीवी की तरफ से और हम सबकी तरफ से भी खड़गे साहब को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए, मुबारकबाद है। वो LOP भी हैं राज्यसभा में, मजबूत आवाज़ है हमारे देश की, तो उसके लिए बहुत बधाई। जो खड़गे साहब सवाल उठा रहे हैं वही सवाल पर तो सारी चर्चा हो रही है ना। इसको दूसरे तरीके से देखिए कि बजट सेशन जब खत्म हुआ उसके बाद से मॉनसून सेशन के बीच में इस देश में सबसे बड़ी घटना क्या हुई है? क्या घटना हुई है? पहलगाम सबसे बड़ी घटना है। पहलगाम देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है, ऑपरेशन सिंदूर है, दो बड़ी घटनाएं, वो तो दोनों कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं उनको एक साथ जोड़ रहा हूं। तो क्या ये संसद की बात कर रहा हूं मैं, सरकार की नहीं, संसद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उस पर सबसे पहले चर्चा करे? इसमें कोई इफ एंड बट्स की बात ही नहीं है। और यदि सरकार चाहती, मैं समझता हूं जैसे समीर जी ने कहा विपक्ष के नेता से, मैं कह रहा हूं सरकार को पहले रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, रक्षा मंत्री जी बोलते और पूरा रिपोर्ट रखते कि भाई ये स्टेटमेंट है सरकार का, रक्षा मंत्रालय का या विदेश मंत्रालय का या जो भी है, एक किया जाता। और इतनी बड़ी कामयाबी सरकार की और देश की है, सेना के शौर्य की है, तो प्रधानमंत्री जी जो बाहर बोले वो वहां पर बोल कर चले जाते हैं हाउस में कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई मैं सारे देश को बधाई देना चाहता हूं, संसद को बधाई देना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य पर, तो बात ही खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो बहस करनी होती कर लेते, और वो किसी भी दिन बहस करेंगे वो इशू वो के वही रहेंगे, जवाब भी वो के वही रहने वाले हैं। कोई इसमें बड़ा काम ऐसा नहीं होने वाला। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, मुझे तो लगता है सर आज पहले दिन तो सेना के बधाई का प्रस्ताव पास होना चाहिए था, सारी पार्टियों की तरफ से सेना के शौर्य के बधाई का प्रस्ताव पास करते हैं, संसद को बधाई देके सेना के शौर्य के प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव किया जा सकता है, देश भर में ये मैसेज जाता, बिल्कुल इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इसको क्यों डाल, ये कहना कि नहीं पहले दिन नहीं होनी चाहिए, पहले दिन क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे इसका जवाब दिया जाए। पहले दिन हंगामा ठीक नहीं है। नहीं, हंगामा तो इसलिए हो रहा है ना कि आप चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा करते तो कौन हंगामा करता? फिर आप कहते हैं कि ये चर्चा कर रहे फिर भी हंगामा कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, हंगामा इसलिए क्योंकि चर्चा नहीं है। जेपी नड्डा राज्यसभा में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि विपक्ष को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार भी चर्चा चाहती है। नहीं, देखिए ये ठीक उसी तरफ विजय जी भी बहस को ले जा रहे हैं जो विपक्ष चाहता है। पहले दिन चर्चा क्यों नहीं होगी? कहाँ लिखा हुआ है कि पहला दिन सदन का शुरू होगा तो आप किसी न किसी विषय पर ऐसी चर्चा करेंगे? अगर मोशन आप जानते हैं क्या होता है? नहीं, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये है कि देश में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उस पर एडजर्नमेंट मोशन मूव करे। और संसद है किस लिए? कि देश की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा की जाए। लेकिन सर्वदलीय बैठक में अगर कल सारे मुद्दों पर चर्चा हुई तो क्या इस मुद्दे को लिस्टिंग करके प्रॉपर चर्चा का समय नहीं अलॉट हो सकता है? ये 1 महीने का पूरा सत्र चलने वाला है। क्या पहले ही दिन इस पर अगर चर्चा नहीं होगी? और जो आपने कहा मैं पूरी तरह सहमत हूं कि बाद में भी वही बात होगी, अभी भी वही बात होगी। तो आज के पहले दिन की चर्चा थी, सामान्य सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई, आज ये सदन चलता और विपक्ष कहता कि ये हमने शांति से सदन चलने दिया, इसके बावजूद कल की अगर लिस्टिंग नहीं हुई तो हम हंगामा करेंगे। ये भी तो हो सकता था ना। विपक्ष, और मैंने जो अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा, विपक्ष और सत्ता पक्ष चर्चा से ज्यादा हमने कैसे किया वो कराना चाह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आप विपक्ष क्या चाह रहा है उसकी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष यही चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने चर्चा नहीं की, मतलब आप सदन में नहीं यकीन करते, आप मतलब कुछ ऑपरेशन सिंदूर में गड़बड़ हो गया। बेहतर तरीका तो ये था ना, जब सर्वदलीय बैठक हुई, बाकायदा किरण रिजिजू ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, उसके बाद आप सदन की चर्चा जो भी चल रही हो चलने देते और कहते कि इसकी हमें चर्चा चाहिए, इसका समय अलॉट कीजिए, तय कीजिए कितने दिन चर्चा होगी। और उन्होंने यह भी कहा है, किरण रिजिजू ने कहा कि जो 1 और 2 पार्टी वाले सांसद हैं हम उनको भी समय देंगे, एक व्यवस्था निकालेंगे। एक तो ये समझिए बात, ये कोई एहसान कोई नहीं कर रहा। नहीं, पार्लियामेंट में सबका बोलने की बात नहीं, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं एक को बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। पार्लियामेंट में हर एमपी की वॉइस है, हर एमपी को बोलने देंगे, पहली बात। दूसरी बात समझनी चाहिए कि कल सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष के सभी दलों ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है।
अब ये स्पीकर को, चेयरमैन को, और ये कहने के लिए होता है स्पीकर चेयरमैन, सरकार ही तय करती है कि भाई कब चर्चा करनी है, नहीं करनी है। तो सरकार इस पर आती, और मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जो सेना के शौर्य का जो हमारी कामयाबी है, इसको पहले दिन मनाने में क्या दिक्कत है, क्यों बाद में करना है? देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे नहीं लगती है। तो फिर बात ही क्या है? फिर आप यही कह रहा हूं कि इसमें पहले कोई दिन ही दिक्कत नहीं होना। लगती। लेकिन जब आप अड़ने जैसा दिख रहा है ना, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जिस तरह से पहले दिन से कितने जहाज गिरे, क्या हो गया, आप अड़ने जैसी स्थिति संसद की शुरुआत नहीं कर रहे। लगा रहा है हर्षवर्धन, मेरी संसद में उनकी बराबर है। आरोप एक ही है, मणिपुर के मुद्दे पर भी ये कहा था कि विपक्ष को बोलने नहीं देते, फिर जाति जनगणना की बात आई तो उस मुद्दे पर भी ये कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं देते। मणिपुर पर पूरी चर्चा हुई और राहुल गांधी बिना सुने चले गए थे। तथ्य सुन लीजिए पहले, राहुल गांधी मणिपुर पर हुई चर्चा में खुद सुने नहीं, बिना सुने चले गए थे। ये नेता विपक्ष का व्यवहार है। आप किसी चीज सदन के चलने का कोई तो एक प्रोटोकॉल होगा ना, कोई तरीका होगा ना, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। मैं भी मानता हूं कि शुरू कर देना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप कहें ना, अगर ये नहीं अभी होगा तो इसके आगे हम नहीं चलने देंगे ये। और मुझे तो ये खतरनाक भी दिखता है, फिर पूरा सत्र चला जाएगा, फिर आप उसी जगह चले जाएंगे। मुझे तो ये भी चिंता दिखती है कि 8 कानून जो सरकार बनाने वाली है वो बिना किसी बड़ी चर्चा के हो जाएगा, क्योंकि उसको आप पारित करने से तो रोक नहीं पाएंगे। अच्छी बात एक तरह से ये तो संसद का काम नहीं हो ना हो, यहाँ कहानी कुर्सी की में चर्चा का पूरा समय मिलता है।